एवरीवन, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम फायर एंड आइस, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice। तो फर्स्ट टू लाइंस में पोएट ये कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड में दो तरीके के लोग हैं। आधे लोग ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड फायर के कारण, आग लगने के कारण एंड होगा, और आधे लोग ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड आइस के कारण, बर्फ के कारण या ज्यादा ठंड पड़ने के कारण एंड होगा। अब यहाँ पर समझिए कि इस पोएम में सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। हर एक चीज किसी दूसरी चीज को सिंबलाइज कर रही है। जैसे यहाँ पर जो फायर है वो ह्यूमन बीइंग के फॉल्स और सेल्फिश डिजायर्स को डिनोट कर रहा है, और जो आइस है वो हेट्रेड को डिनोट कर रहा है। फायर का मतलब है ह्यूमन बीइंग के सेल्फिश डिजायर्स। जैसे मान लीजिए अगर आज आपको पेपर की, मेडिसिन की जरूरत है, तो उसके लिए आप पेड़ काट रहे हो। क्या आप ये सोच रहे हो कि इस चीज का एनवायरमेंट पे क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो आप अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो ना। इसी के लिए फायर वर्ड का यूज किया गया है। और आइस का मतलब है हेट्रेड। आजकल हर ह्यूमन बीइंग के अंदर दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए नफरत की भावना भरी हुई है, तो उसके लिए यहाँ पर आइस वर्ड का यूज किया गया है। तो पोएट ये कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड के एंड होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि ह्यूमन बीइंग के सेल्फिश डिजायर के कारण ये वर्ल्ड एंड हो जाए, और दूसरा ये कि हेट्रेड के कारण ये वर्ल्ड एंड हो जाए। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब नेक्स्ट टू लाइंस में पोएट कह रहे हैं कि जितना मैं डिजायर को समझ पाया हूं, जितना मैं समझ पाया हूं कि हमारी इच्छाएं कैसी होती हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल डिजायर्स के कारण, ह्यूमन बीइंग की ग्रीड के कारण ही एंड होगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जितना मैं ह्यूमन बीइंग की फॉल्स इच्छाओं को समझ पाया हूं, तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के फॉल्स और सेल्फिश डिजायर्स के कारण ये वर्ल्ड एक दिन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर में है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर वर्ल्ड को दोबारा खत्म होना हो, पेरिश वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तो वो कह रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होने का मौका मिले, तो मैं हेट को भी बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं नफरत को भी बहुत अच्छे से समझ चुका हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो वो कह रहे हैं कि मैं इतना समझ चुका हूं नफरत को कि इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए नफरत की भावना भी काफी है, और नफरत की भावना भी सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिस है। सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट है। तो लास्ट आंसर में वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नफरत के कारण भी ये वर्ल्ड खत्म हो सकता है। तो इस पूरी पोएम में, इस छोटी सी पोएम में पोएट ने सिर्फ ये मैसेज कन्वे किया है कि इस वर्ल्ड के खत्म होने के दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि नफरत के कारण ये वर्ल्ड खत्म हो जाए, और दूसरा ये कि ह्यूमन बीइंग्स के फॉल्स डिजायर्स के कारण ये वर्ल्ड खत्म हो जाए। अब चलिए देख लेते हैं कि इस पोएम में क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। तो जो पहला पोएटिक डिवाइस है वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लेटर इन अ लाइन वन आफ्टर द अदर। तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट लाइन में सम और से, एस और एस का रेपिटेशन, तो यहां पर एलिट्रेशन है। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड और विल में भी डब्ल्यू वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है, तो यहां पर भी एलिटरेशन है। इसके अलावा फेवर और फायर में एफ का रेपिटेशन हो रहा है, यहां पर भी एलिट्रेशन है। जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। देखिए इस पूरी पोएम में नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं। जैसे कि फायर और आइस नॉन लिविंग है, लेकिन उनको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं। ये कहा गया है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, और इसीलिए यहाँ पर पूरी पोएम में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज भी किया गया है। जो थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट क्या होता है? जब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पोएम की लिखी होती है और बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम एंजैम्बमेंट बोलते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट लाइन में फायर के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अलावा थर्ड लाइन में डिजायर के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पर भी एंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरीके से लास्ट में सेकंड स्टैंजा में हेट आइज ग्रेट के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए बिना कोई पंक्चुएशन मार्क के पूरा पैराग्राफ लिखा है, इसीलिए यहाँ पर भी एंजैम्बमेंट इज द रिक्वायर्ड फिगर ऑफ स्पीच। जो चौथा फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनाफोरा। एनाफोरा में होता है कि जब भी किसी भी वर्ड या एक्सप्रेशन का रेपिटेशन होता है किसी भी पोएम की लाइन में, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम एनाफोरा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सम से फर्स्ट लाइन में भी है और सम से सेकेंड लाइन में भी है, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है
वो एनाफोरा है। जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एजोनेंस। जब भी किसी पोएम की किसी लाइन में कोई एक पर्टिकुलर लेटर या कोई एक पर्टिकुलर वॉवेल बार बार रिपीट होता है तो उसको हम एजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें देखिए ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, होल्ड में भी आ रहा है, दोज में आ रहा है, हु में आ रहा है, फेवर में आ रहा है, तो बार बार ओ वॉवेल का रेपिटेशन है और इसीलिए इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एजोनेंस है। तो यही 5 फिगर ऑफ स्पीच थे इस पोएम में जिन्हें कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।